हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द बिजनेस ग्रुप। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज मैं आपके लिए दो नई अपॉर्चुनिटी लेके आए हैं, जो कहते हैं स्नाइडर इलेक्ट्रिक्स की तरफ से एंड हाल की तरफ से मीन्स हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से। तो आपको सब अप्लाई करना ही चाहिए, तो हम पूरा डिटेल में जानेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा एंड हाउ टू अप्लाई। उससे पहले अगर आपने देखा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको अपडेट मिलते रहेंगे। एंड अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल कर लो फॉर लेटेस्ट अपडेट। तो शुरू करते हैं बिना किसी तरीके। फर्स्ट हेडिंग है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक्स की तरफ से। हाँ, आप देख सकते हो ऑटोमेशन टेस्ट इंजीनियर का रोल देखने में आता है। टेस्ट डिजाइन, क्रिएटिंग इनिशियल टेस्ट डिजाइन, टेस्ट प्लान, टेस्ट केसेस से रिलेटेड आपका रोल रहने वाला है। स्क्रिप्ट राइटिंग यहाँ पे मेंशन की है, राइटिंग क्लीन हाई क्वालिटी स्क्रिप्ट टू टेस्ट प्रोडक्ट फंक्शनलिटी एंड ऑटोमेटिकली। बाकी सब देख लेना है, थ्रू कर लेना है क्या आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहने वाली है। स्किल्स मेंशन किया पे जावा, सेलेनियम, टेस्ट से रिलेटेड आपके पास नॉलेज रहना चाहिए। जीरा का नॉलेज रहना चाहिए, डिफेक्ट ट्रैकिंग सिस्टम का नॉलेज रहना चाहिए। Understanding agile processes, continuous integration with CI/CD pipeline with Jenkins, GitHub Action. Okay. Desired skills have mentioned किए, performance monitoring tools, JMeter से related आपका नॉलेज रहना चाहिए। फंक्शनल सिक्योरिटी टेस्टिंग से रिलेटेड आपका नॉलेज रहना चाहिए। नॉलेज ऑफ टूल्स फॉर सिक्योरिटी कोड स्कैन से रिलेटेड आपके नॉलेज रहना चाहिए। क्वालिफिकेशन पे शुरू किया है, बीटेक वाले अप्लाई कर सकते हैं, जिसने भी CS और IS से किया है वो अप्लाई कर सकते हैं। प्राइमरी लोकेशन यहाँ पे मेंशन किया है बैंगलोर। स्केड्यूल यहाँ पे मेंशन किया फुल टाइम आपको जॉब रोल रहने वाला है। यहाँ पे देख सकते हो अप्लाई करने दी, अप्लाई कर देना। सेकंड हायरिंग रहती है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से। यहाँ पे देख सकते हो हैदराबाद लोकेशन देखने रहता है। डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट आपका डिपार्टमेंट रहने वाला है। यहाँ पे देख सकते हो क्वालिफिकेशन ऑफ नंबर ऑफ वैकेंसीज मेंशन किए। इंजीनियरिंग ग्रेजुएट अप्रेंटिस यहाँ पे मेंशन किए। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग वाले के लिए 30 वैकेंसीज रहने वाली है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग वालों के लिए 15, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए 10, सिविल इंजीनियरिंग के लिए 2, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग वालों के लिए 5 एंड एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग वालों के लिए 2 रहने वाली है। एंड टोटल यहाँ पे अप्रेंटिस आपके रहने वाली है 64 की। टेक्नीशियन डिप्लोमा अप्रेंटिस ऑपरेशन के इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग जिसने भी डिप्लोमा किए हैं उनके लिए रहने वाली 15। मैकेनिकल इंजीनियरिंग जिसने भी डिप्लोमा किए हैं उनके लिए रहने वाली 6। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग अगर आपने किया है तो 5 रहने वाली है। सिविल इंजीनियरिंग आपने किया है तो 1 रहने वाली है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग वालों के लिए 4 रहने वाली है। एंड कमर्शियल एंड कंप्यूटर साइंस प्रैक्टिसेस के लिए 2 रहने वाली है। फार्मेसी 1 एंड मेडिकल लैब टेक्नीशियन के लिए 1 रहने वाली है। टोटल डिप्लोमा अप्रेंटिस एप्लीकेशन की है 35 की। जनरल स्ट्रीम ग्रेजुएट अप्रेंटिस मिशन किए हैं जिसने भी बीकॉम किए हैं उनके लिए रहने वाली 10 की। बीएससी जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स से किए हैं उनके लिए रहने वाली 10 की। बीएससी जिसने भी केमिस्ट्री से किए हैं उनके लिए रहने वाली 1 नंबर ऑफ वैकेंसी। बीएससी जिसने कंप्यूटर साइंस से किए हैं उनके लिए रहने वाली 4 वैकेंसीज। एंड टोटल जनरल स्ट्रीम ग्रेजुएट अप्रेंटिस रहने वाली 25 की। यहाँ पे देख सकते हो एलिजिबिलिटी मेंशन की है फॉर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट अप्रेंटिस। Candidate should be successfully completed degree in engineering technology from recognized university as mentioned at 1A, and gap between the date of joining and passing date of qualification should not be more than 5 years. Okay, इस 5 years के ज़्यादा नहीं रहना चाहिए आपका gap, क्योंकि डेट ऑफ ज्वाइनिंग एंड पासिंग डेट से। ओके। फॉर टेक्नीशियन डिप्लोमा अप्रेंटिस एप्लीकेशन किया है, जिसने भी डिप्लोमा किए हैं उनके लिए भी क्या क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली वो मिशन किए। कैंडिडेट शुड हैव पास डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी फ्रॉम स्टेट ऑफ टेक्निकल education as mentioned at 1B, and the gap between the date of joining and passing date of qualification should not be more than 5 years. Okay. एंड फॉर ग्रेजुएट अप्रेंटिस इन जनरल स्ट्रीम जिसने बीकॉम किया है, बीएससी किया है उनके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली वो मेंशन किया है यहाँ पे। कैंडिडेट शुड हैव सक्सेसफुली completed degree from recognized university as mentioned at 1C, and the gap between the date of joining and passing date of qualification should not be more than 5 years. Okay. Reservation of mentioned here, the reservation of for engagement of apprentice will be admissible as per the Apprentice Act 1961 and rule and subsequent amendment. Okay. Stipend application के the stipend will be paid monthly as per the Apprentice Act 1961 and the rule and subsequent amendment. Okay. यहाँ पे देख सकते हो हाउ टू अप्लाई मेंशन किया है। आपका वॉक इन ड्राइव रहने वाला है, जो कि आपका यहाँ पे लोकेशन मेंशन किया है हैदराबाद का। ऑडिटोरियम बिहाइंड डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, एविनिक डिवीजन, बालानगर, हैदराबाद। ओके। यहाँ पे आपका वॉक इन ड्राइव रहने वाला है। यहाँ पे इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए वॉक इन ड्राइव रहने वाला है 23/5/2024 को। इस 23 मई को आपका वॉक इन ड्राइव रहेगा इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स वालों के लिए, जिसने बी टेक किया उनके लिए। ओके। जिससे उनका रिपोर्टिंग टाइम आपने मेंशन किया है 9 AM का। डिप्लोमा वालों का रहेगा 24 मई को, जो कि 9 AM को रहेगा। एंड ग्रेजुएट इन जनरल स्ट्रीम वालों का भी 24 मई को ही रहेगा, जो कि 9 AM को रहेगा। एंड वॉक इन लोकेशन ही रहेगा आपका। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ वॉक इन ड्राइव मेंशन किए हैं। आधार कार्ड रिक्वायर्ड रहेगा, SSC 10th मार्कशीट आपकी रिक्वायर्ड रहेगी, डिग्री रहेगी, डिप्लोमा अगर आपने किया वो भी रहेगा।
और सेमेस्टर और कंसोलिडेटेड मार्कशीट भी रिक्वायर्ड रहेगी। ओरिजिनल प्रोविजनल सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफाइंग डिग्री एंड आपका डिप्लोमा का जो भी प्रोविजनल सर्टिफिकेट है, ओरिजिनल सर्टिफिकेट है, वो भी रिक्वायर्ड रहेगी। रिजर्वेशन कम्युनिटी कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास रहने चाहिए, अगर आपके पास है तो आपको वो भी मेंशन करना है और वो भी लाना है। डॉक्यूमेंट फॉर सबमिशन एप्लीकेशन के वन सेट ऑफ फोटोकॉपी जेरोक्स कॉपी ऑफ ऑल द अबो सर्टिफिकेट। इसकी वन सेट कॉपी आपको बनानी है, जेरोक्स कॉपी बनानी है एंड आपको लेके जाना है। टू पासपोर्ट साइज फोटो आपको लेके जाना है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन मेंशन किया है वो आपको गो थ्रू कर लेना है एंड आपको यहाँ पे लोकेशन पे जाना है इस डेट को। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस टिल द एंड, बाय बाय, आई विल सी द नेक्स्ट वन।